बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 जून है और इतवार का दिन है। बात करेंगे शेखुपुरा में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। वाक़या अपनी जगह पे अफसोसनाक है, इसकी जो वजूहात बनी वो इससे भी ज़्यादा बढ़कर जो है वो हमारे मुआशरे का अलमिया हमें जो है वो नज़र आता है इस सारी वजूहात में। मामला कुछ यूँ है कि शेखुपुरा में एक बहुत ही मशहूर जगह है नाला डेक। एक नाला है जो वैसे तो कश्मीर वाली तरफ से कहते हैं, जम्मू से निकलता है, लेकिन ये पंजाब के बहुत सारे नारोवाल, शेखुपुरा, इन सारे एरियाज़ की जो सनती और मुआशरी जो ज़री तरक्की है उसका एक सबब है, क्योंकि इसके पानी से बहुत सारी ज़मीनें जो है वो जनाब सैराब भी होते हैं, लेकिन कभी कभार ये मुसीबत भी बन जाता है, क्योंकि इसमें फिर जब तुग़यानी आती है तो ये इसका पानी ऊपर आता है और अक्सर हमें ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि नुकसान भी करता है ये नाला। बहरहाल यहाँ पे शेखुपुरा जो अपना थाना है फ़िरोज़ वाला, इसकी पुलिस को जो है एक चरवाहा इतला देता है, कॉल करता है, और वो कहते हैं कि ये जो FIR लिखवाई गई उसमें ये लिखा गया है कि दौरान गश्त इतला मौसूल हुई कि एक वीरान गड्ढे से इंसानी पाँव निकला हुआ है। पुलिस जब ये इतला सुनती है, पूछती है जगह का, वो शख्स जो कॉल करता है वो बताता है फ़लाँ जगह है। पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है। पुलिस मौके पे पहुँचती है कि जी पहुँचकर मजिस्ट्रेट या कानूनी कार्रवाई के तहत जो है वो कहते हैं खुदाई करवाती है। तो गड्ढे से जो है एक नौजवान खातून की लाश बरामद होती है, और ये लाश नज़र आती है कि कई रोज़ पुरानी है। पुलिस वहाँ से बॉडी निकालती है, और उसके बाद जो अगला तरीक़ाकार होता है वही होता है कि पुलिस लाश को जो है वो मुंतकिल कर देती है हस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस वहाँ लाश ले जाती है, नामालूम लाश होती है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इस खातून के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के भी निशान है, उससे गोलियाँ मार कर कत्ल किया गया। पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस होता है, और पुलिस जो है इसकी एक FIR खुद से दर्ज करती है, और ये जो है कत्ल अमद के तहत 302 के तहत जो है ये नामालूम अशखास के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज की जाती है। अब पुलिस कहती है कि जी ये हमारे लिए बड़ा ब्लाइंड मर्डर था, कुछ समझ नहीं आ रही थी खातून कौन है, इसकी शनाख्त एक मुअम्मा था। लेकिन पुलिस को एक सबूत मिलता है, और वो सबूत ये होता है कि पुलिस जो खातून लेडी कांस्टेबल होती है उसे कहती है कि इसकी लाश की जामा तलाशी करो। कपड़े तो उसने पहने होते हैं, ज़ाहिरी बात है। बहरहाल जो लेडी कांस्टेबल है, बताया ये जा रहा है कि वो उस खातून की जो जामा तलाशी करती है, चेक करती है कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई क्लू मिल जाए, कोई सुराग। तो इस लेडी कांस्टेबल खातून को, इस खातून के पास मखसूस छुपी हुई कहीं एक सिम मिलती है, और ये सिम कार्ड होती है, इसके साथ मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं होता। बहरहाल ये सिम जो है ये पुलिस निकाल लेती है, और सिम निकालने के बाद जो है इसकी जो CDR है वो निकलवाई जाए। चेक ये किया जाता है कि ये सिम किसकी है, किस नंबर पे है, मोबाइल में डाल के चेक किया जाता है। एक नंबर शो हो जाता है, ज़ाहिर बात है, और फिर उसके बाद उस नंबर को चेक किया जाता है कि ये नंबर किसका है। बहरहाल जी नंबर का पता ये चलता है कि ये नंबर जो है एक ख़ातून है, उसके नाम पे है, और उसको जो है इस ख़ातून का नाम बाद में पता चलता है पुलिस को कि इसका नाम फ़रज़ाना है। ये फ़रज़ाना वहीं की रिहायशी है, और ये बच्चों की माँ है, शादीशुदा है। पुलिस जो है चेक करती है इस CDR को। तो जो लास्ट कॉल्स होती हैं और जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉल्स होती हैं, पुलिस का तरीक़ाकार यही होता है, फ्रीक्वेंट कॉल्स चेक करती है तो पता ये चलता है कि ये फ्रीक्वेंट कॉल्स जो है वो एक शख्स के साथ इसकी जो है हैं, और वो शख्स जो है पुलिस चेक करती है कि आखिर ये नंबर किसका है। पुलिस को जो है मखसूस नंबर जो है उसके नाम का पता चलता है, और वो नंबर जो है वो नवीद नामी एक शख्स का होता है। पुलिस नवीद को चेक करती है, और नवीद को जब बुलाती है तो शुरू के जो तफ्तीश है, जो नॉर्मल पूछ-पूछ है, उसमें तो कभी भी मुल्ज़िम नहीं बताता होता कि मैंने ये सब कुछ किया है। जब पुलिस उससे थोड़ा, क्योंकि पुलिस को पता होता है कि भाई इसको ज़रूर पता होगा, क्योंकि लास्ट कॉल भी उसी की होती है, फ्रीक्वेंट कॉल्स भी उसके साथ होती हैं, पुलिस को ये पता होता है कि इस खातून का जानने वाला ज़रूर है।
बहरहाल पुलिस उसको जो है वो जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती है तो मुलजिम यही निकलता है नवीद। अब नवीद कौन है इसका मैं आपको बताता हूँ। नवीद इस खातून का साबिका शोहर है और पुलिस उसको शामिल तफ्तीश करती है तो ये इतराफ़ करता है कि मकतूला फरजाना जो है इसने जो है इससे अलहदगी हो गई थी और फरजाना जो है उसने बच्चे के ख़र्चे का केस किया हुआ था इसके ऊपर और ये दर्जी का काम करता है और ये कहता है कि मैंने मनसूबाबंदी इसलिए की कि मुझे माहाना जो बच्चों का ख़र्चा है वो आगे देना पड़ेगा और दूसरा ये है कि मैं एक और शादी भी करना चाहता था तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम था, मुझे मसाइल थे कि मैं दो तरफ कैसे इसको मैनेज करूँगा और मेरी इससे नाचाकी भी इसी वजह से हुई थी कि मैं कोई और शादी करना चाहता था। तो मैंने बहुत सोचा, बाद में मैंने समझा कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए, ना ख़र्चा देना पड़ेगा ना कोई और मामला होगा और दूसरी शादी भी फिर मैं आसानी से कर लूँगा। तो बहरहाल वो ये कहता है कि मैंने फिर इसको वरगला के बातचीत करके कि मैंने तुमसे को बात करनी है, अपना जो मेरा दर्जी है शगीर्द उसका नाम रईस है उसके साथ जो है मैं मिलकर मैंने प्लान किया, धोखे से इस फरजाना को मैंने जो है वो एक वीरान जगह पर बुलाया, उससे बातचीत की, उसका गला भी दबाया, उसको पकड़ा भी, फिर उसके बाद इसको फायर भी मारे, फायरिंग करके कत्ल किया। और पहले से इन्होंने प्लान किया हुआ था कि इसको गड्ढा खोद के, गड्ढा भी इन्होंने पुलिस को इन्होंने ये बताया कि हमने पहले से खोदा हुआ, गड्ढा खोद के इसमें दबा देंगे ताकि जुर्म जो है वो हमेशा के लिए छुप जाए। बहरहाल कानूनी दफ़ात जो है के तहत जो है संगीन जराइम का इतलाक़ की दफ़ा 302 मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कत्ल अहमद जानबूझकर कत्ल करने की सज़ा, दफ़ा 201 शवाहिद मिटाना ये भी लगाई गई, लाश को गड्ढे में छुपा कर जुर्म के सबूत गायब करना, और दफ़ा 34 मुश्तरका नियत यानी मिल के जो साज़बाज करके जो सब कुछ किया जाता है, नवीद और रईस ने मिलकर जो जुर्म किया है उसके जो है हवाले से FIR का इसमें FIR में फिर ऐड हो जाती हैं जो दफ़ात हैं, बहरहाल इसमें ऐड की गई और जो है ये सारा मामला सामने आया। इस खातून को जो है इन्होंने मार कर दफनाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है मैं अक्सर कहता रहता हूँ जो नाहक कत्ल है, बल्कि आज मैं एक स्टोरी देख रहा था, अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, नाहक कत्ल बाज़ दफ़ा महीनों बाद भी सामने आ जाते हैं और अगर पुलिस चाहे तो हड्डियों से भी कत्ल पकड़ लेती है और फिर बाद में उसको पीछे ले जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर कत्ल जो है वो पकड़ा जाता है। फरजाना का भी ऐसे ही नाहक कत्ल हुआ था, ये बच्चों की माँ थी, इसको मार के इसके साबिक शोहर ने जो है नवीद ने दफना दिया था साज़बाज करके, जो सारा कुछ करके। बहरहाल अब ये पकड़े गए हैं, इसको पुलिस ने जो है इनको पकड़ के इनको, क्योंकि इतराफ़ जुर्म इन्होंने कर लिया, जुडिशल हो जाता है बंदा, फिर उसके बाद चालान पेश करेगी पुलिस, चालान पेश करने के बाद इनका ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद जो है यकीनी तौर पर इनको सज़ा मिलेगी जो घिनौना काम इन्होंने किया है। ये सब बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और वही मैं आपको जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि जी एक तो अफसोसनाक वाक़या, ऊपर से फिर शवाहिद मिलना, सिम कार्ड मिलना, चरवाहे का वही अल्लाह ताला ने उसका लाश का पाँव कहीं गड्ढे से नज़र आ गया, चरवाहे ने देख लिया, उसने चीखो पुकार डाली, उसने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस आ गई और ये सब जो इनकी तरफ से छुपाया गया था अल्लाह ने जो है वो ख़ुद जो है वो आश्कार कर दिया और ये मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हो गए। बहरहाल इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह पाक जो है हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।